वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात तय। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कल हुकूमती इत्तेहाद इजलास तलब किए जाने का इम्कान है, जिसमें हुकूमत के इंतजामी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। पंजाब में तरक्याती फंड्स के अदम फराहमी समेत अहम मामला ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कल हुकूमती इत्तेहादी इजलास तलब किए जाने का इम्कान है। इजलास में हुकूमत के इंतजामी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। अहम खबर दे रहे हैं आपको, बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात तय है, ये बताना है ज़राए का। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कल हुकूमती इत्तेहादी इजलास तलब किए जाने का इम्कान है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में करप्शन की तहकीकात के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बड़ा फैसला। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने 2019 में माली बदनवानी के 18 केस तहकीकात के लिए डीजी एंटी करप्शन को भिजवा दिए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डीजी खान और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद में माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात डीजी एंटी करप्शन के सुपुर्द कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज कोंदल से। जी उमर, बताइएगा। जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, खासकर जब पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार थे, उस सिलसिले में कुछ तहकीकात का बड़ा फैसला किया है। और 2019 में मजमूई तौर पे उस दौर के 18 केस जो हैं वो डीजी एंटी करप्शन को भिजवाए गए हैं, जिसमें उस्मान बुज़दार का जो जिला डीजी खान था वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद में कुछ बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए डीजी एंटी करप्शन को जिम्मेदारी दी गई है। और इस बारे में ये कहा गया है कि जो शफाफ अंदाज में तहकीकात के लिए जो वजीर आला मुआयना टीम है उनसे भी मदद हासिल की गई है। और उस्मान बुज़दार के दौर में करप्शन की तहकीकात के लिए महकमा सेहत समेत दीगर महकमों से जरूरी रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। इसके साथ ये कहा गया है कि अगर रिकॉर्ड फराहम न किया जाए या जो रिकॉर्ड फराहम न करने वाले अफसरान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 जो है वो अब तक 1.5 अरब रुपए की रिकवरी जो है वो कर चुकी है। सही, बहुत शुक्रिया उमर दराज कोंदल। अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का इजलास 2 साल बाद भी ना हो सका। बिलावल भुट्टो को बोर्ड में शिरकत की दावत के फैसले के बावजूद इजलास इल्तवा का शिकार है। इसी पर मजीद बात करेंगे रिजवान अब्बासी से। रिजवान, बताइएगा, मामला ज़ेर इल्तवा है, क्या वजूहात हैं? वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का इजलास 2 साल से मुनक्किद ना हो सका, जिसके बाइस दर्जनों जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ग्रेड 21 में ही रिटायर्ड हो चुके हैं। ज़राए ने यह बताया है कि जो इजलास की इल्तवा की जो सबसे बड़ी वजह है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बोर्ड में शिरकत की दावत का फैसला था। तमाम इसके बावजूद इजलास ना हो सका। और ज़राए ने यह भी बताया है कि ग्रेड 22 में तरक्कियों के जो ख्वाब लिए कई अफसरान ग्रेड 21 में रिटायर्ड हो चुके हैं, और ताखीर के बाइस मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनकी जो खाली असामियाँ हैं उनकी तादाद अब बढ़ती जा रही है। इसके में जो पुलिस जो रिटायर्ड होने वाले जो लोग हैं उनमें गुलाम रसूल, एहसान सादिक, इश्तियाक अहमद, फयाज अहमद, सुल्तान अली ख्वाजा, अब्दुल कादिर कयूम, साबिर अहमद और खालिद खट्टक शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से रिटायर्ड होने वाले 2 अफसरान शामिल हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी ग्रुप से रिटायर्ड होने वाले तकरीबन 7 अफसरान इसमें शामिल हैं। और आखिरी जो इजलास हुआ था 2 साल बाद भी इजलास ना हो सका। रिजवान अब्बासी तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस से जुड़ा मनशियात फरोशी का नेटवर्क बेनकाब होने का ये मामला है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट सीआईए ने 2 निजी कुरियर कंपनी से राब्ता कर लिया। सीआईए ने दोनों कंपनीज को अपने फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत कर दी और कहा कि मुकर्रर करदा नुमाइंदगान पुलिस की कुरियर कंपनीज के जरिए मनशियात की स्मगलिंग की तफ्तीश में मदद करें। सीआईए ज़राए के मुताबिक कुरियर के जरिए मनशियात इस्लामाबाद और लाहौर से कराची भेजी जाती थी। देखा जाएगा इस तमाम अमल में कुरियर कंपनी का स्टाफ किस हद तक मुलविस है। कुरियर कंपनी के मुकर्रर नुमाइंदगान वाजे करें कि इनकी सिक्योरिटी और चेकिंग का क्या मेयार है। अगर चेकिंग और सिक्योरिटी का एक तरीक़ाकार मुकर्रर है, मनशियात कराची कैसे स्मगलिंग होती रही, इस मुतालिक आपको आगाह करें। सीआईए ने दोनों कंपनियों को अपने फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। मजीद जानेंगे बिलाल अली से। जी बिलाल अली, बताइएगा मजीद क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, देखिए, मुस्तफा कत्ल केस में जो है वो सीआईए ने जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने 2 निजी कुरियर कंपनी से राब्ता कर लिया है। दोनों कंपनी अपने फोकल पर्सन मुकर्रर कर लिए हैं। मुकर्रर करते नुमाइंदगान पुलिस को कुरियर कंपनी के जरिए मंशात की स्मगलिंग की तफ्तीश में जो है मदद करेंगी। कुरियर के जरिए मंशात इस्लामाबाद और लाहौर से कराची भेजी जाती है। जरा ये भी बताते देखा जाएगा इस तमाम अमल में कुरियर कंपनी के स्टाफ किस हद तक जो है मुलविस है। कुरियर कंपनी के मुकर्रर नुमाइंदगान वाजा करें कि इनकी सिक्योरिटी चेकिंग का मेयार क्या है। अगर चेकिंग और सिक्योरिटी के एक तरीके का मुकर्रर है तो मंशत कैसे स्मगलिंग होती है। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल अली।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि मुल्क में दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म और गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जिसकी पुष्टपनाही मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत स्पेक्ट्रम पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी को अपने हिस्से की शम्मा जलानी चाहिए। मजीद कहा, बिलावजह तनकीद के बजाय तवज्जो अपनी कारकर्दगी और फराइज पर मबजूल रखी जाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बहावलपुर में तलबा से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा एक अनमोल तोहफा है। हमें कभी भी अपने अकीदा, इस्लाफ और माशरती इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जिसकी पुश्त पनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। जब भी रियासत इन पर हाथ डालती है तो इनके झूठे बयानियों की आवाज सुनाई देती है। आर्मी चीफ का कहना था कि जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी और ये कौम बिलखुसूस नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाराचनार में 5 माह से महसूर अवाम को रमजान में मुश्किलात का सामना है। एहतजाजी मुजाहिरीन के मुताबिक रमजान उल मुबारक के दौरान भी पाराचनार नवाही इलाकों में सहरी के वक्त बिजली गायब रही, जबकि 5 माह से बंद रास्तों के बाद शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। शहर में अफ्तार और सहर के लिए एक खजूर तक मैसर नहीं और 5 लाख महसूर आबादी का सबर जवाब दे चुका है। शहरियों ने जगह जगह एहतजाजी मुजाहिरे शुरू कर दिए। समाजी रहनुमाओं ने कहा कि लोग खुराक न मिलने से पहले ही परेशान हैं और अब सहर अफ्तार भी सिर्फ पानी से कर रही हैं, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। अंजुमन ताजरान पाराचनार के सदर हाजी इमदाद अली ने मुतालबा किया कि रमजान के तकद्दुस को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत फौरी तौर पर रास्तों को खोले और रोजेदारों की मुश्किलात का अजाला करे। खबर दें आपको, FIA लाहौर जोन के इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए। मुल्जिमान की शनाख्त राहिल परवेज, मोहम्मद उमर, नदीम और रूहान महमूद के नाम से हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान सादलो शहरियों से वीजा फ्रॉड करने में मुलव्वस पाए गए। मुल्जिमान को मॉडल टाउन, रहमान गार्डन और शमा लाहौर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिम राहिल परवेज रेड बुक का मतलूब इंसानी स्मगलर है, जबकि मुल्जिम साल 2019 से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर को मतलूब था। मुल्जिमान ने शहरियों को बैरून ममालिक मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए भी बटोरे। रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान सादा लो शहरियों से वीजा फ्रॉड करने में मुलव्वस पाए गए हैं। रावलपिंडी में गैर मियारी अशिया की फरोख्त पर कंज्यूमर अथॉरिटी की कार्रवाई। 4 दुकानदारों को 4,25,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। जुर्माना रेट लिस्ट आवेजा न करने, गैर मियारी और मुद्दत मियाद दर्ज न होने पर किया गया। मालिकान के खिलाफ रेफरेंस कंज्यूमर अथॉरिटी को भिजवाए गए थे। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करे, जुर्माना रेट लिस्ट आवेजा न करने, गैर मियारी और मुद्दत मियाद दर्ज न होने पर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सूबे भर में महंगाई के सद्देबाब के लिए मौसर और जामिया क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। सरकारी रेट लिस्ट नुमाया आवेजा करने की भी हिदायत कर दी है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने सेक्रेटरी पंजाब को गुनाह फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुहिम की ज़ाती निगरानी का हुक्म देते हुए डेली जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स को रोटी और आटे के नर्ख पर कड़ी नजर रखने की हिदायत की है। मरीम नवाज का कहना था कि रमजान और मुबारक में फलों और सब्जियों की फरहमी और नर्ख की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि हम हैं कौम की सोच।